आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन से लिया गया है और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी अल्कीन्स एंड अल्काइंस का नोमेनक्लेचर। केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को बेसिकली कहा जाता है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना होता है तो हम अकॉर्डिंग टू आयोपेक रूल्स देते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी रूल्स और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स के नोमेनक्लेचर से। सबसे पहला जो रूल है अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में वो है कि वी हैव टू लोकेट द लार्जेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। अब जो कार्बन एटम की चेन हम सिलेक्ट करते हैं उसे हम कार्बन चेन भी कहते हैं, मेन चेन, स्टेम, पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन भी कह सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 में आप देखें कि दिस इज़ द लार्जेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम एंड दैट इज स्ट्रेट चेन। तो ये जो चेन है इसे हम कहते हैं पेरेंट चेन और ये लार्जेस्ट कंटिन्यूस चेन है। नंबर 2 एग्जाम्पल में आप देखें कि ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और जिगजैग मैनर में भी हो सकती है। कंडीशन है कि हमने लार्जेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं जिगजैग मैनर में तो इसकी चेन लेंथ ग्रेटर है और इसमें कार्बन 6 हैं। तो सबसे पहले जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना होता है तो हम उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि कितनी टाइप ऑफ चेन्स हो सकती हैं और उसमें जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट चेन होती है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे एज अ पेरेंट चेन। उसके बाद हमने सेकंड रूल अप्लाई करना है और सेकंड रूल क्या है, इफ़ देयर आर 2 और मोर चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स देन द चेन विद लार्जर नंबर ऑफ द ब्रांचेस इज सिलेक्टेड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक ही कंपाउंड में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं चेन की, लेकिन नंबर ऑफ़ द कार्बन एटम्स सेम है, लेंथ ऑफ द चेन सेम है, तो हमने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो चेन मोर ब्रांच्ड होगी हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है। अब हम इस एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक ही स्ट्रक्चर है और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये स्ट्रेट चेन की है और एक पॉसिबिलिटी ये इस चेन की है। अब दोनों चेन्स की जो लेंथ है वो इक्वल लेंथ है और कार्बन दोनों में 5 है, लेकिन अब हमने देखना है कि कौन सी चेन मोर ब्रांच्ड है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो चेन है इसमें ये जो सर्कल की हुई ब्रांच है दिस इज़ ओनली 1 ब्रांच। तो ये 5 कार्बन एटम की चेन है विद 1 ब्रांच। अब इस सेकंड पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो चेन है ये 5 कार्बन एटम्स की चेन है और अब अगर हम इसमें ब्रांचेस देखें तो 1, 2 एंड 3 ब्रांचेस हैं। इसका मतलब है कि दोनों चेन की लेंथ तो इक्वल है, लेकिन अब हमने सेकंड जो रूल अप्लाई करना है, हमने देखना है कि विच इज़ मोर ब्रांच्ड और विच इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कहेंगे दिस इज़ द पेरेंट चेन विच इज़ मोर ब्रांच्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचेस है और यहाँ पे 1 ब्रांच। नंबर 3 नंबरिंग से रिलेटेड रूल है कि हमने चेन को नंबरिंग कैसे देनी है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग नंबर द मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स कि हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, या उस एंड से स्टार्ट करें जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नियर हो। तो इस एग्जांपल में आप देखें कि हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन की चेन है और हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबर 3 मिल रहा है एंड जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें 4 नंबर मिल रहा है। सेकंड पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें यहाँ से
सेम स्ट्रक्चर है, नंबरिंग हम डिफरेंट वे से कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 2 एंड देन 3। तो इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को 3 एंड 4 नंबर मिल रहा है कार्बन एटम का, जबकि यहाँ पे जो नंबर है वो लोएस्ट नंबर 2 है। तो इसका मतलब है कि हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। सो दिस इज़ द करेक्ट नंबरिंग मेथड। जो 4 रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग इफ़ two identical substituents are present at equal distance from either end of the chain, then we have to start the numbering with end which gives minimum sum. अब इसमें क्या है कि हमारे पास अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से हम नंबरिंग दें तो सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिले। तो यहाँ पे फिर हमने ये रूल अप्लाई करना है कि हम जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके जो कार्बन एटम का नंबर है उसको सम करेंगे, और जिस मेथड से सब्स्टिट्यूएंट का सम जो है वो लोएस्ट या मिनिमम आएगा हम उस मेथड से नंबरिंग देंगे। अब फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि हम अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 2 3 एंड 5। 2 3 एंड 5 का अगर हम सम करें तो इक्वल टू 10 होता है। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर अगर देखें तो यहाँ पे 2 4 एंड 5 नंबर है। अगर हम 2 4 एंड 5 का सम करें दैट वुड बी इक्वल टू 11। अब मिनिमम सम कौन सा है 10। इसका मतलब है कि हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से। नेक्स्ट रूल क्या है कि पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच इट इज़ अटैच्ड। अब हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर को आप देखें, यहाँ पे ये 5 कार्बन एटम की चेन है और इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ मिथाइल, और हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से मिथाइल को लोएस्ट नंबर मिले। मींस कि हम अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो मिथाइल को 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलेगा। तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है वो वही नंबर होता है जो कार्बन एटम का होता है। तो हम इसका नेम कैसे देंगे 2, दैट इज़ द नंबर ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 पे है। उसके बाद हाइफन से इसको सेपरेट करेंगे और फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम लिखेंगे, और ये मिथाइल है तो इसलिए हमने 2 हाइफन मिथाइल, और ये पेरेंट चेन 5 मेंबर्ड है तो इसलिए हम इसे कहेंगे पेंटेन। रूल नंबर 6 जो है वो है नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज़। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक जो चेन है वो हम सेलेक्ट करेंगे, दिस इज़ द चेन ऑफ द पेंटेन। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मिथाइल एंड इथाइल। अब हमने रूल के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल मैनर में नेम देना है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। नंबर 2 पोजीशन पे मिथाइल है एंड नंबर 3 पोजीशन पे इथाइल है, क्योंकि हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम द एंड नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन जब हम नेम लिखेंगे तो हमने अल्फ़ाबेटिकली नेम देना है। तो पहले हम नंबर लिखेंगे 3 फॉर इथाइल। अब इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा मिथाइल से, इसलिए हमने पहले इथाइल का नंबर लिखा, नंबर ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट, उसे हाइफन
से सेपरेट किया और नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो उसका नंबर लिखा और उसके बाद उसका नेम और फिर एंड पे पेरेंट चेन का नेम। तो जब भी हमारे पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो या दो से ज़्यादा हो तो हमने नेम लिखते हुए ये माइंड में रखना है कि हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम लिखना है या साइज़ इंक्रीजिंग साइज़ के ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7 जो है उसके अकॉर्डिंग व्हेन टू और मोर लाइक ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर नेम्स आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई और टेट्रा एंड देयर नंबर्स आर ग्रुप्ड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक ही कार्बन एटम पे दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं या डिफरेंट कार्बन एटम है और उन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसके नेम को डाई, ट्राई या टेट्रा की टर्म में यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है एक है इथाइल और दो मिथाइल है 1 और 2 ये मिथाइल है। अब अगर आप इनका नंबर देखें तो एक मिथाइल 2 पे है और एक मिथाइल 3 पे है और इस तरह जो इथाइल है वो पोजीशन नंबर 3 पे है। तो नेम देते हुए हमने अल्फ़ाबेटिकली भी माइंड में रखना है, इथाइल को हमने पहले लिखना है उसके बाद मिथाइल को, लेकिन अब मिथाइल जो है वो दो कार्बन एटम्स पे हैं तो इसलिए हम 3 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल। अब ये 2,3 जो है ये नंबर ऑफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट है 2 और 3 पोजीशन पे जो है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये मिथाइल है और ये कितने मिथाइल हैं, ये 2 मिथाइल है तो इसलिए हम टर्म यूज़ करेंगे डाई मिथाइल। उसके बाद हमने एंड वैसे ही करना है पेरेंट चेन दैट इज़ हेक्सेन, तो हमने उससे एंड कर लेना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा दफ़ा है तो हम उसके साथ डाई, ट्राई एंड टेट्रा की टर्म यूज़ करेंगे बिफोर द नेम ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट, जैसा कि यहाँ पे हमने 2, 3 डाई मिथाइल की टर्म यूज़ की, डाई की टर्म यूज़ की विद द नेम ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट। मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और इसके साथ 2 मिथाइल है तो हमने डाई की टर्म यूज़ कर लिया। नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 8 है इफ़ 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स अपीयर एट द सेम कार्बन एटम देन द नंबर इज़ रिटन ट्वाइस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक ही कार्बन एटम है और उस पे दो सब्स्टिट्यूएंट है तो अब हम क्या करेंगे कि हमने कार्बन एटम जो है उसका नंबर 2 दफ़ा लिखना है, जिस तरह यहाँ पे 2 डाई मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो इसलिए हमने डाई मिथाइल लिख लिया और पेरेंट चेन का नेम वैसे ही। तो इस तरह अगर सेम कार्बन एटम पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो हमने जो नंबर उस कार्बन एटम का है वो 2 टाइम्स लिखना है, उसे सेपरेट करना है कोमा से, जिस तरह यहाँ पे 2,2 हाइफन और उसके बाद आप डाई की टर्म यूज़ करोगे एंड सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल और उसके बाद पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे। लास्ट जो रूल है अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में उसमें ये है कि अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लॉन्ग चेन है तो हम उसको सेपरेटली नेम देंगे और उसका नेम हम किस तरह स्टार्ट करेंगे कि हम उसका नेम जो है जो कार्बन एटम डायरेक्टली लॉन्ग चेन के साथ अटैच है वहाँ से उसको नंबर देंगे 1। तो ये रूल है कि द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज़ नंबर स्टार्टिंग विद द कार्बन अटैच डायरेक्टली टू द मेन चेन and parentheses are used to separate numbering of the substituent and the main chain। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पे हमारे पास ये जो लॉन्ग चेन है ये 10 कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन है डीकेन की। अब इस लॉन्ग चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक तो ये इथाइल है और ये जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज़ आल्सो अ लॉन्ग चेन।
तो अब हमने इस चेन को, जो सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन है, इसको सेपरेटली नंबर देना है और सेपरेटली नेम देना है। तो इसके लिए हम क्या स्टार्ट करेंगे कि जो कार्बन एटम डायरेक्टली लॉन्ग चेन के साथ कनेक्टेड है, तो कौन सा कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला। तो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 एंड 3। अब ये 1 पे यहाँ पे मिथाइल है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो इस जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब हमने ये लॉन्ग चेन सब्स्टिट्यूएंट की है, तो इसलिए हम इसका जो नेम है इसको पैरेंथेसिस से सेपरेट कर देंगे मेन चेन के नंबर से। तो अब हम जो नेम लिखेंगे उसमें 3 इथाइल, 3 पोजीशन पे इथाइल है, 5 पोजीशन पे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट था वो है, तो हम पहले पोजीशन 5 लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस से नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट सेपरेट कर लेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल, और एंड पे हम पेरेंट चेन का नेम लिख लेंगे। तो इस तरह अगर हमारे पास लॉन्ग चेन है और उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी एक लॉन्ग चेन है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को अलग से नंबर दे देंगे और उसे ब्रैकेट्स के पैरेंथेसिस से सेपरेट करके लिख लेंगे, और एंडिंग वैसे ही हम पेरेंट चेन पे करेंगे। तो ये रूल्स थे अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन पे आयोपेक रूल्स के अकॉर्डिंग नेम दे के देखते हैं कि किस तरह हम आयोपेक रूल अप्लाई करेंगे। नंबर 1 एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास जो नंबर 1 एग्जांपल है उसमें सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू द रूल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो चेन सेलेक्ट हम करेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 2 3 4 5, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन एटम की है, तो इसलिए हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ लॉन्गेस्ट चेन, और ये 6 कार्बन एटम्स की है। अब हमने इस चेन को नंबरिंग देनी है, तो हम नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द रूल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट, या हम नंबरिंग इस तरह स्टार्ट करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हम यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबर मिलेगा 3 नंबर। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अब यहाँ पे देखें कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 2 नंबर मिल रहा है, दैट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब हम अकॉर्डिंग टू द रूल इसको नेम दे देंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे और एक है 4 पे, और दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इसलिए हम इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे डाई, एंड नेम है सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइल, तो डाई मिथाइल। डाई मिथाइल से पहले हम इनका पोजीशन नंबर मेंशन करेंगे, कार्बन नंबर 2 4, उसको सेपरेट करेंगे कोमा से, और एंड पे हमने पेरेंट चेन का नेम लिखना है, दैट इज़ हेक्सेन। तो इसका नेम हम किस तरह लिखेंगे, इसका नेम है 2 4 डाई मिथाइल, पेरेंट चेन का नेम हेक्सेन। 2 4 नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड, हाइफन से सेपरेट किया, डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है इसलिए हमने डाई मिथाइल की टर्म यूज़ की, और पेरेंट चेन जो है वो 6 कार्बन एटम्स की चेन है, इसलिए हमने हेक्सेन पे एंडिंग की है। सेकेंड एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू रूल हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है, अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4,
दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 एंड 5। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है, ज़रूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट चेन हो वो स्ट्रेट चेन ही हो। पहले भी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, जिगजैग मैनर में भी हो सकती है और किसी भी और शेप में भी हो सकती है। हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो हम ये चेन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन इन दिस केस। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की ये चेन है। अब हम इस चेन को नंबर देंगे। नंबर कहाँ से देंगे? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और दोनों साइडों से सब्स्टिट्यूट का नंबर 3 ही मिलेगा, तो इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। जो ये है सब्स्टिट्यूट, दैट इज़ मिथाइल। अब पहले आप नंबर ऑफ़ द सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ़ द सब्स्टिट्यूट और एंड पे पेरेंट चेन का नेम। तो इस मालिक्यूल का जो नेम है दैट इज़ 3 मिथाइल एंड 5 मेंबर चेन है, तो इसलिए इसका नेम क्या होगा? पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो स्ट्रेट चेन ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स की। तो हम इसी चेन को सिलेक्ट करेंगे और अब हम नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग हम दोनों साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट को 2 नंबर मिलेगा और यहाँ से भी 2 नंबर ही मिलेगा। तो हम यहाँ से इसको नंबर दे देते हैं। अब एक सब्स्टिट्यूट जो है वो मिथाइल 2 पे है और एक 5 पोजीशन पे है। दोनों सेम सब्स्टिट्यूट है, इसलिए हम इसके लिए डाई की टर्म यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ द कार्बन एटम टू विच सब्स्टिट्यूट इज़ अटैच्ड वो लिखेंगे। तो एक कार्बन एटम है 2 पे, सेकंड कार्बन एटम है 5 पे, 2 5। उसके बाद आपने लिखना है डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। और जो चेन है वो हेक्सेन की है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका करेक्ट आयोपेक नेम है। फोर्थ जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें कि फोर्थ स्ट्रक्चर में जो चेन हम सेलेक्ट करेंगे वो 4 कार्बन एटम्स की चेन है। दिस इज़ द चेन। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूट हैं उसको आप देखें, हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट का नंबर आएगा 2 और जो सेकंड और थर्ड है उसे 3 3 आएगा। तो हम जब सम करेंगे तो 2 + 3 + 3 = 8 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट का नंबर है वो 2 2 एंड 3 7। तो हमने अकॉर्डिंग टू द रूल हमने वो वाला नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है जिसमें जो सम है वो मिनिमम आए। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब जो सब्स्टिट्यूट है वो सेम है और 3 है, तो इसलिए हम टर्म यूज़ करेंगे ट्राई की। लेकिन सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल। और ये चेन कौन सी है? ब्यूटेन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें कि जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें जो लॉन्ग चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की चेन है। तो हम ये लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट कर ली। दिस इज़ द लॉन्ग चेन। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करें। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो सब्स्टिट्यूट 2 पे, यहाँ पे भी 2 पे, लेकिन यहाँ पे 2 पे 2 सब्स्टिट्यूट हैं, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 2 2 4 ट्राई मिथाइल
पेंटेन। अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के बाद साइक्लो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर आता है। साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में हम जस्ट प्रीफिक्स यूज़ करेंगे साइक्लो टू द नेम ऑफ द अल्केन। तो हमने प्रीफिक्स यूज़ करनी है साइक्लो। कोई भी मॉलिक्यूल है अल्केन का और वो अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो हम उसके लिए साइक्लो की टर्म यूज़ कर लेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है वो प्रोपेन है, तो साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसके लिए हम इसको नेम देंगे साइक्लो प्रीफिक्स एंड प्रोपेन, क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे हर कार्बन जो है वो CH2 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 है। इसी तरह ब्यूटेन साइक्लिक फॉर्म में है तो ये इसे हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली दिस इज़ साइक्लोपेंटेन एंड दिस इज़ साइक्लोहेक्सेन। हमने जस्ट अल्केन की चेन का नेम लेना है, एज अ पेरेंट चेन होगी, लेकिन प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे साइक्लो। तो हम कोई भी साइक्लो अल्केन्स को इस तरह नेम दे सकते हैं। अब अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स आ जाएं तो तब हमने क्या करना है कि हमने नंबरिंग इस तरह देनी है कि नंबर्स का जब भी हम सम करें तो मिनिमम सम आए, जिस तरह हमने अल्केन्स के केस में किया था कि जितने सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन नंबर था उसका सम किया और सम के बाद हमारे पास अगर मिनिमम सम आ रहा है तो हम वो उस मेथड से नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने उसी रूल को अप्लाई करना है कि इफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज़ केप्ट मिनिमम। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल आप देखें, यहाँ पे हमने नंबरिंग फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करनी है। दिस इज़ कार्बन नंबर 1 जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन है, तो इसको हम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। अंडरस्टूड है कि मीथेन कार्बन नंबर 1 पे है। सो दिस इज़ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड है जिस तरह ये वाला कंपाउंड, तो यहाँ पे हमने नंबरिंग किस तरह करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक हम नंबरिंग इस तरह कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास 1 सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट 4 पे है। तो अगर मैं इसका सम करूँ 1 + 4 तो इक्वल टू 5 सम आ जाता है नंबर ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट्स का। लेकिन अगर मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 एंड 4, तो अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं वो एक 1 पोजीशन पे है और एक 2 पोजीशन पे है, तो मिनिमम सम आएगा 3। तो हमने उस मेथड से नंबरिंग करनी है जहाँ पे हमारे पास जो सम आए नंबर्स का वो मिनिमम आए। तो अब इसका नेम क्या होगा, 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। दिस इज़ 1 2 डाईमिथाइल। वही हम जो नोमेनक्लेचर में डाई की टर्म यूज़ करेंगे। 2 सिमिलर अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं, डाईमिथाइल हैं, तो डाईमिथाइल और उसके बाद हम साइक्लो की टर्म यूज़ करेंगे पेरेंट चेन से पहले, और 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है तो इसलिए साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है और इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक पोजीशन नंबर 1 पे है और दूसरा पोजीशन नंबर 3 पे। अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे 1 + 5 आएगा तो इक्वल टू 6 सम आता है। लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 + 3 = 4, तो मिनिमम सम जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 से 1 2 3 इस साइड से, और जो इस कंपाउंड का नेम आएगा दैट इज़ 1 3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं कोमा से, उसके बाद हाइफन यूज़ करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं तो हम डाई की टर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। मिथाइल हैं तो इसलिए हम डाईमिथाइल यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जैसा कि इसके नेम में कहा था कि हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे साइक्लो की, और एंड पे हम पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे।
तो इस तरह इस कंपाउंड का नेम होगा 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अल्केन्स एंड अल्कीन के नॉमेनक्लेचर के बाद अल्कीन का नॉमेनक्लेचर मैं आपसे डिस्कस करूँगी, साथ साथ इसके रूल देखते हैं और एंड पे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 रूल जो है अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर में, वो अल्केन से इस तरह डिफरेंट है कि जिस तरह हमने अल्केन्स में सिलेक्ट की थी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, यहाँ पे जो कंडीशन है वो है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन तो सिलेक्ट करनी है, लेकिन उस चेन में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो अब एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें हम दो तरह से लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें कि 1 2 3 4 ये 4 कार्बन एटम्स की चेन है, दिस वन। अब इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है ये 4 कार्बन एटम्स की हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी 4 कार्बन एटम्स की है, लेकिन हमने लॉन्ग चेन वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड है। सो दिस इज़ आवर मेन चेन, जिसे हम पेरेंट चेन भी कहते हैं और कार्बन चेन भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देखें कि इस मॉलिक्यूल में एक पॉसिबिलिटी है दिस वन, और एक पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरह ये चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये लॉन्गेस्ट चेन तो है, लेकिन इस चेन में डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेथड चेन सिलेक्शन का इनकरेक्ट है। हमने जब भी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है उस चेन में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि हम पेरेंट चेन उसे कहेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये अल्कीन का मॉलिक्यूल है। इसके लिए कंडीशन है कि डबल बॉन्ड वाली चेन ही हमने सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट जो रूल है कि हमने जब एंडिंग करनी है, अल्केन में हमने पेरेंट जो चेन थी उसकी एंडिंग की थी ईन से, लेकिन यहाँ पे हमने जो पेरेंट चेन है उसके नेम की एंडिंग करनी, एन को हमने रिप्लेस कर देना है ईन से। जिस तरह हमारे पास अगर चेन है ब्यूटेन की, तो ब्यूटीन के केस में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसे उस चेन को कहेंगे ब्यूटीन। इसी तरह अगर पेंटेन की चेन है और उसमें डबल बॉन्ड है तो हम उसे कहेंगे पेंटीन। तो एंडिंग जो हमेशा होगी वो ENE पे होगी। थर्ड जो रूल है वो चेन की नंबरिंग से रिलेटेड है कि चेन इज़ नंबर्ड इन सच अ मैनर एज टू गिव मिनिमम नंबर टू द डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने नंबरिंग इस तरह करनी है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर आए। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में मैं आपको नंबर दे के दिखाऊंगी कि किस तरह करेक्ट नंबरिंग का मेथड है। अगर मैं नंबरिंग करती हूँ यहाँ से, ये मैंने चेन सेलेक्ट कर ली है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 एंड कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर आ रहा है, दैट इज़ 1। अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर में नंबरिंग करूँगी, अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 एंड 4, तो इस स्ट्रक्चर के केस में डबल बॉन्ड को नंबर आ रहा है 3। तो इन दोनों में से जो करेक्ट मेथड है, दिस इज़ द करेक्ट मेथड एंड दिस इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसको लोएस्ट नंबर मिला हुआ है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है उसको उसकी पोजीशन है कार्बन नंबर 3 पे एंड दैट इज़ नॉट लोएस्ट नंबर। तो हमने जब भी नंबरिंग करनी है हमने देखना है कि डबल बॉन्ड जहाँ पे नियरेस्ट हो या हमने डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि हमने किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड नज़दीक हो। फोर्थ जो रूल है, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड को हम कैसे इंडिकेट करेंगे। तो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज़ इंडिकेटेड बाय द लोअर नंबर ऑफ द कार्बन एटम।
अब इसमें हम अगर नंबरिंग करें, सिमिलरली हमने जो नंबरिंग की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 एंड 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो जो कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड है उसको लोअर नंबर हमने देना है, लोअर नंबर से हमने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इंडिकेट करनी है। तो हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे 1 इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने 1 लिखनी है। अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 लिखेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि 2 इज़ नॉट द लोअर नंबर। तो हमने डबल बॉन्ड में 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, तो हमने देखना है कि जो लोअर नंबर है वो नंबर हमने पेरेंट चेन को देना है डबल बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट रूल जो है, द नंबर ऑफ द लोअर कार्बन एटम इज़ प्लेस्ड बिफोर पेरेंट अल्केन, कि जब भी हम नेम देंगे तो हम जो पेरेंट अल्कीन की चेन होगी उससे पहले डबल बॉन्ड का जो कार्बन एटम था उसका नंबर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पेंटीन, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ब्यूटीन। ओके, तो डबल बॉन्ड का नंबर पहले लिखेंगे और उसके बाद पेरेंट चेन का हमने नेम लिखना है। नेक्स्ट रूल है अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड। जैसा कि आप अल्केन्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप्स को हम किस तरह नेम देंगे, तो अल्काइल ग्रुप्स को हमने उसी मेथड से नेम देना है जिस तरह हमने अल्केन्स के लिए दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मिथाइल है, तो मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, इथाइल, इस तरह अल्फ़ाबेटिकली मैनर में अगर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं उन्हें नेम देना है। और अगर एक ही कार्बन एटम पे 2 हैं तो हमने डाई मिथाइल, डाई इथाइल, इस तरह की टर्म्स यूज़ करनी है। तो वो सारे रूल वही होंगे जो अल्केन में होंगे। नेक्स्ट वन रूल ये है कि अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड आ जाए, अक्सर ये भी होता है कि अल्कीन का मालिक्यूल है और उसमें 2 3 4 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो हम उनको कैसे नेम देंगे? उसके लिए हमने क्या करना है कि उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये जो चेन है और इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो हम डबल बॉन्ड के लिए डाई इन की टर्म यूज़ करेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा 3 4 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो हम ट्राई इन, इसी तरह टेट्रा इन की टर्म यूज़ करेंगे। जितने नंबर ऑफ़ द डबल बॉन्ड होंगे उसी तरह हम डाई, ट्राई, टेट्रा के सफिक्स यूज़ करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो कंपाउंड है इसमें एक अगर हम नंबरिंग दें 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड एक जो है वो 1 पोजीशन पे है। पहले हम पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड लिखेंगे, नंबर ऑफ़ द डबल बॉन्ड 1 पे है, एक 3 पे है, और उसके बाद ब्यूटा डाईन। तो डबल बॉन्ड के लिए हमने डाईन के लिए, अगर सिंगल बॉन्ड होता फॉर एग्जांपल 1 ब्यूटीन होता, लेकिन अब डबल बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड्स की पोजीशन शो करनी है और उसके बाद ये ब्यूटीन का मालिक्यूल है लेकिन डाईन है तो इसलिए हम इसमें ब्यूटा डाईन लिख देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ये सब्स्टिट्यूटेड है तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नेम ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ द डबल बॉन्ड। अब जितने भी डबल बॉन्ड है उनका हम नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, तो 1 3 ब्यूटा डाईन। तो अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स अल्कीन की देखेंगे और उनको नेम देंगे, और ये रूल सारे अप्लाई करके। ये कुछ एग्जांपल हैं अल्कीन्स की। अब हम तमाम रूल अप्लाई करते हुए इन स्ट्रक्चर्स को नेम देंगे अकॉर्डिंग टू आयोपिक रूल्स। तो नंबर 1 स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, दैट मस्ट हैव डबल बॉन्ड। तो हमने चेन सेलेक्ट कर लेनी है दिस वन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस पोजीशन से जहाँ पे डबल बॉन्ड नियर हो, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। अब हम इसको नेम देंगे। 2 पोजीशन पे देखें जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ इथाइल,
एंड 3 पोजीशन पे है मिथाइल। अब अल्फ़ाबेटिकली इथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले लिखा जाएगा और उसके बाद मिथाइल, लेकिन जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे उससे पहले हमने उसका कार्बन एटम लिखना है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। तो इथाइल हम पहले लिखेंगे, लेकिन इथाइल के साथ हमने नंबर लिखना है, इथाइल किस पोजीशन पे है, इथाइल 2 पोजीशन पे है। सो पहले हम कार्बन नंबर 2 लिखेंगे, हाइफन इथाइल, उसके बाद जो मिथाइल है वो किस पोजीशन पे है, 3 पे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम एंड पे हमने पेरेंट चेन का नेम लिखना है, लेकिन पेरेंट चेन के नेम से पहले हमने पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड मेंशन करनी है, लोअर नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। अब देखें यहाँ पे ये 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और ये चेन है ब्यूटीन की, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 ब्यूटीन। तो इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो पेरेंट चेन सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे वो ये वाली चेन होगी। 1 2 3 4 5 6 एटम है, इसलिए ये चेन किसकी है, हेक्सीन की। अब हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला है उसको नंबर मिलेगा 3, लेकिन यहाँ से अब अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो 2 नंबर मिलेगा, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज़ प्रोपाइल ग्रुप और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 3। तो अब हम इसको नेम देंगे 3 प्रोपाइल, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 2 पे, इसलिए 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। तो इस स्ट्रक्चर का नेम है 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। नेक्स्ट डबल बॉन्ड वाला केस हम देखते हैं कि अगर हमने रूल में देखा था कि अगर डबल बॉन्ड है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, 2 या 3 है, तो उसके लिए हम टर्म डाई ट्राई टेट्रा की टर्म्स यूज़ करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देखें कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और इसलिए हमने यही चेन लेनी है, पेरेंट चेन, और नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है नियर टू द डबल बॉन्ड, तो इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। अब एक डबल बॉन्ड की पोजीशन है 3 1 और एक डबल बॉन्ड की पोजीशन है 3। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड लिखेंगे, 1 कोमा से सेपरेट करेंगे 1 3। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम पेरेंट चेन के नेम की एंडिंग डाई इन पे करेंगे, और ये 5 मेंबर्ड चेन है तो इसलिए ये पेंटा डाई इन। तो स्ट्रक्चर का नेम है 1 3 पेंटा डाई इन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि जो पेरेंट चेन है दिस इज़ द पेरेंट चेन, ब्यूटीन की चेन है। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग हमने वहाँ से ही स्टार्ट करनी है जहाँ पे कार्बन एटम को लोएस्ट नंबर मिले, तो हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 एंड 4। 1 सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल है वो पोजीशन नंबर 2 पे है एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन नंबर 3 एंड डबल बॉन्ड इज़ आल्सो एट पोजीशन नंबर 2। तो अब हम इसका नेम दे देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। पहले नंबर ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर नेम ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद पोजीशन ऑफ़ द डबल बॉन्ड और एंड पे पेरेंट चेन। तो 2 3 डाई मिथाइल, जिस तरह अल्केन के केस में हमने 2 मिथाइल के लिए डाई की टर्म यूज़ की थी, 3 के लिए ट्राई की, इसी तरह हम इसको नेम देंगे 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखें कि इट इज़ हाईली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। सबसे पहले इस तरह हमने इसकी भी लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेनी है, दिस इज़ द लॉन्ग चेन। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब है दिस इज़ द 6 मेंबर्ड चेन और ये हेक्सीन का मॉलिक्यूल है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, हाँ, 2 सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन नंबर 2 पे और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं एट पोजीशन नंबर 5 पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल हैं, तो इसलिए हम सब मिथाइल का पहले नंबर लिखेंगे
2255। अब टेट्रा 4 मिथाइल है तो टेट्रा मिथाइल, और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है, तो हम डबल बॉन्ड का नंबर लिख देंगे और पेरेंट चेन का नेम। तो इस स्ट्रक्चर का जो नेम है आयोपेक वो है 2255 टेट्रा मिथाइल 3 हेक्सीन। हम डिस्कस कर चुके हैं अल्केन, अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर, और अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है अल्काइंस का नोमेनक्लेचर। अल्काइंस के नोमेनक्लेचर में जो रूल्स हैं वो सिमिलर टू द अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है और जो रूल्स हैं वो मैं पहले डिस्कस करूँगी, और उसके बाद हम इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनको नेम देंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो फ़र्स्ट रूल जो है, जिस तरह हमने अल्कीन्स में फ़र्स्ट रूल में कहा था कि हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन और जिसमें कंटेनिंग डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे भी फ़र्स्ट रूल है कि हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, बट इट मस्ट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी हम ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये चेन सिलेक्ट की है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। क्यों सिलेक्ट की है? क्योंकि इस चेन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने जब भी मॉलिक्यूल को नेम देना होता है तो हम सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, और हमने वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्योंकि जो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल है वो अल्काइन है, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना लाजमी है। उसके बाद जो है कि हम एंडिंग जब भी करेंगे अल्केन में, जिस तरह हम एन पे एंडिंग करते थे, तो हम उस एन को हम चेंज कर देंगे आइन पे या YNE पे। जिस तरह हमारे पास जो अल्केन्स का मॉलिक्यूल है CH3CH3, जिसे हम कहते हैं इथेन, लेकिन इस केस में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इस मॉलिक्यूल्स में हम नेम चेंज कर देंगे एन को आइन से, और ये मॉलिक्यूल का नेम है इथाइन। उसके बाद जो रूल है कि जो मेन चेन है उसकी हम नंबर कहाँ से करेंगे, हम मेन चेन की नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आए, और हम उस एंड से, उस टर्मिनल कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड के नियर हो। तो जिस तरह अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन आ रही है 1। अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन आएगी 3, एंड दैट इज़ इनकरेक्ट नंबरिंग मेथड। हमने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आए। नेक्स्ट जो रूल है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इट इज़ गिवन द लोअर नंबर ऑफ द कार्बन एटम। जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। अब जब भी हम इसका नेम देंगे तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ 1 ब्यूटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 एंड 2 के दरमियान है, तो हमने 2 ब्यूटाइन नहीं कहना, क्योंकि 2 ब्यूटाइन इनकरेक्ट है। दिस इज़ नॉट लोअर कार्बन नंबर टू विच द ट्रिपल बॉन्ड इज़ अटैच्ड। यहाँ पे आप देखें कि कार्बन नंबर 1 जो है वो लोअर नंबर है, इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे 1 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन इज़ करेक्ट नंबरिंग मेथड। नेक्स्ट जो रूल है कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 2 या इससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम जो यूज़ करेंगे प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम डाई आइन, अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ट्राई आइन्स की टर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें इस मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ये हेक्सा डाइन की चेन है, तो हम इसको नेम किस तरह देंगे 1 5 हेक्सा डाई। अब 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे डाई।
और जो नेक्स्ट रूल है अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड, अल्काइल ग्रुप्स को हम सिमिलर मेथड जिस तरह हमने अल्केन में नेम दिया था उस तरह यहाँ पे भी देंगे। अगर अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो हम पहले नंबर ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे और उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड का नंबर लिखेंगे और पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उसको हम किस तरह नेम देंगे। अल्कीन के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे इन की, अल्काइन के लिए हम यूज़ करेंगे आइन की या YNE की। अब जो सफिक्स है इन, जो अल्कीन के लिए जो सफिक्स है वो हमेशा प्रीसीड्स करेगी आइन को। अगर नंबर ऑफ़ द डबल बॉन्ड है हमने प्लेस करना है बिफोर द नेम ऑफ़ द हाइड्रोकार्बन या पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जब भी हम नेम लिखेंगे तो हम नंबर ऑफ़ द डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ़ द डबल बॉन्ड, और उसके बाद जो पेरेंट चेन है हाइड्रोकार्बन्स की उसका नेम। अगर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके पोजीशन नंबर जो है ट्रिपल बॉन्ड का वो हम किस तरह प्लेस करेंगे। हम ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर प्लेस करेंगे बिटवीन इन एंड आइन। हमेशा डबल बॉन्ड के लिए जो इन पेरेंट चेन थी और आइन के दरमियान में पोजीशन नंबर ऑफ़ द ट्रिपल बॉन्ड हम प्लेस करेंगे। और अगर हमारे पास सेम नंबर हो, हम जिस साइड से स्टार्ट करें अल्कीन डबल बॉन्ड को भी वही नंबर आए और ट्रिपल बॉन्ड को वो नंबर आए तो हमने लोअर नंबर देना है हमेशा अल्कीन को। तो अब हम ये रूल्स अप्लाई करके देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द पेरेंट चेन। अब इसको मैं नंबरिंग कैसे दूंगी। अकॉर्डिंग टू द रूल हमने नंबरिंग दोनों साइड से स्टार्ट करनी है, लेकिन अगर यहाँ से अगर मैं करूँ तब भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर आ रहा है और अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर आ रहा है। तो हमने बाय रूल लोअर नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को, इसलिए मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगी फ्रॉम द डबल बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह हम नंबरिंग देंगे। नेक्स्ट ये है कि हम नेम किस तरह देंगे। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पोजीशन पे है। जिस तरह अल्केन में हमने पहले पोजीशन नंबर लिखते हैं, उसके बाद नेम ऑफ़ द सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, उसके बाद हमने डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है कि डबल बॉन्ड विल ऑलवेज प्रीसीड ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड का पहले नंबर लिखना है। अब डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है तो पहले मैं उसकी पोजीशन लिखूँगी 1, और ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम पेरेंट चेन कहेंगे पेंटेन। तो 1 पेंटेन हम लिखेंगे और उसके बाद जस्ट अब दोबारा से हाइड्रोकार्बन की चेन का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट लिखेंगे नंबर ऑफ़ द ट्रिपल बॉन्ड और एंड कर देंगे आइन पे। तो इस तरह हम इसको नेम देते हैं अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हों। तो एक और एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि लोअर नंबर होना चाहिए डबल बॉन्ड को, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल सकता है। तो हमने लोअर नंबर देना है डबल बॉन्ड को। और ये जो चेन है वो हेक्सेन की चेन है, इसलिए मैं लिख लूँगी 1 हेक्सेन एंड फिर जस्ट अब मैं 5 पोजीशन ऑफ द मेंशन करूँगी पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद आइन। तो इस मॉलिक्यूल का नेम है 1 हेक्सेन 5 आइन। अब हम कुछ अल्काइंस की एग्जांपल देख लेते हैं तमाम रूल्स अप्लाई करके। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है आप देखें कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 एंड दिस इज़ 1 प्रोपाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज़ अबाउट द 2 ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें हमने पहले लिखनी है पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हमने पेरेंट चेन का नेम और एंडिंग इसकी करनी है डाई आइन पे, क्योंकि ये 2
ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नेम होगा 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। तो जिस तरह हम अभी रूल्स में डिस्कस कर रहे थे, तो पोजीशन 1 जो है अल्कीन के लिए है, तो हम 1 ब्यूटेन, ये चेन जो है ये ब्यूटीन की चेन है, तो 1 ब्यूटेन एंड 3 आइन, ठीक है। तो 1 ब्यूटेन एंड 3 आइन से हम इसका नेम देंगे। मैं आपसे अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल नंबर 1 जो है इसमें आपको आयोपिक नेम गिवन है और आपने इसका आयोपिक नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो नेम है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। जब भी आपको इस तरह नेम गिवन हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप पेरेंट चेन को ड्रॉ करोगे। अब देखिए पेरेंट चेन कौन सी है, ब्यूटेन की चेन है, इसलिए आपने जो पेरेंट चेन बनानी है वो ब्यूटेन की चेन होगी, जिस तरह ये ब्यूटेन की चेन है। अब आप देखें कि जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 और 3 पोजीशन पे है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, डाइमिथाइल। तो आप पोजीशन नंबर 2 और 3, अगर आप नंबरिंग दें 1, 2, 3 और 4, तो देखिए 2 पोजीशन पे एक मिथाइल आप लगा दें और एक 3 पोजीशन पे, तो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। दिस इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें कि आपको ये इस तरह का फार्मूला गिवन है, आपने उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसको आयोपिक नेम भी देना होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास नंबर 1 है कार्बन, एसएच आप लिख लें CH3। उसके बाद ये जो कार्बन है इसके साथ CH3 होल ट्वाइस है, इसका मतलब है कि इस कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो आप इस कार्बन को ओपन करके लिख लें 2 मिथाइल ग्रुप्स और उसके बाद CH2 CH2 CH3 आप इसी तरह लिख लें। अब आपने इस स्ट्रक्चर को नेम कैसे देना है, आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लोगे लॉन्गेस्ट चेन को, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसको आप नंबरिंग दो 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे देखें कि 2 पे 2 मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप अब रूल्स के अकॉर्डिंग नेम दोगे 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट वन अल्कीन से रिलेटेड एग्जांपल है, आपको आयोपिक नेम गिवन है 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक का 4 कार्बन की चेन बनाओगे और जो डबल बॉन्ड है उसको आपने पोजीशन नंबर 1 फर्स्ट कार्बन पे एंड 3rd कार्बन पे लिखना है। अब जिस तरह नंबरिंग तो 1, 2, 3 और 4 एंड दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो कि आपको आयोपिक नेम गिवन है 2,मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन। तो अगेन अब यहाँ पे आपको ब्यूटाडाइईन, तो एक आप 4 कार्बन की चेन बनाएं। जो बॉन्ड आपने बनाना है वो 1 और 3 पोजीशन पे बनाना है। 1, अगर आप नंबरिंग दो 1, 2, 3 और 4, तो 1, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गए एंड 2 मिथाइल, आप 2 पोजीशन पे मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, तो आपका ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज फॉर 2,मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन। नेक्स्ट एग्जांपल अल्काइन से रिलेटेड है। अल्काइन में अगर आपको आयोपिक नेम गिवन है 3-मिथाइल-4-हेक्सेन-1-आइन, तो इसका मीनिंग है कि आपके पास जो पेरेंट चेन है वो हेक्सेन की चेन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो आप देखें 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 4 हेक्सेन, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 4 पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड लगा दो। फिर 1 आइन का मीनिंग है कि फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है एंड 3rd पोजीशन पे 3rd कार्बन एटम पे मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस तरह आप नेम देख के स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं।
अब इस एग्जाम्पल में देखें आपको स्ट्रक्चर गिवन है और आपने इसका आयोपिक नेम लिखना है। तो सबसे पहले आप नंबरिंग देंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे नियर टू द ट्रिपल बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये चेन जो है ये 8 कार्बन एटम्स की चेन है। अब देखें कार्बन नंबर 1 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है एंड 3 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। और हमेशा अल्कीन का नेम जो है इन प्रीसीड करेगा आइन को। तो हम सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 5 एंड 6 पे। तो पहले मैं लिखूंगी 5,6। उसके बाद ये जो चेन है पेरेंट चेन ये अल्कीन की है। और कौन सी अल्कीन है, ऑक्टाडाइईन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है एंड 8 मेंबर्स ये चेन है। तो ऑक्टा 5 6 ऑक्टाडाइईन एंड 1 3 डाइआइन। अब आपको दोबारा से पेरेंट चेन का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो पोजीशन की लिखें। पोजीशन नंबर 1 पे है एक और एक 3 पे है एंड एंड पे आप डाइआइन कर दें।